तो हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र होता है कि अगर कोई भी चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो क्या करता है कि इस क्षेत्र में अगर कोई भी प्लस चार्ज या कोई माइनस चार्ज अगर इसके अंदर आता है तो इसको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या इसको रिपेल करता है। ठीक, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक लाइन का यूज किया जाता है। इस तरह से उन लाइन को या रेखा को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र के बिंदु से खींची गई एक काल्पनिक रेखा वक्र होती है। यानी एक काल्पनिक रेखा होती है जिससे किसी भी बिंदु पर स्पर्श उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा देती है। यानी कि ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो बताती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को। इस तरह से आपको ये आपका एक प्लस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जाती हुई दिखाती है। अगर कोई आपका चार्ज दिया हुआ है, अगर उसमें इस तरह से दिखाया गया है कि जो रेखा है वो जा रही है तो समझ जाइए कि ये जो दिया हुआ है ये प्लस चार्ज दिया हुआ है, और जो माइनस चार्ज है वो क्या करती है, क्षेत्र रेखाओं को अपनी तरफ आती हुई दिखाती है। अब ये आपका एक प्लस चार्ज है, ये भी आपका एक प्लस चार्ज है। तो दो प्लस चार्ज के बीच में जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है, वो बल लगता है आपका प्रतिकर्षण बल। यानी कि ये इसको उधर धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, यानी इन दोनों के बीच में कभी भी टकराव नहीं होगा। और ये आपका एक माइनस चार्ज है। तब माइनस चार्ज क्या बताता है कि जो रेखा है वो आ रही है, अब प्लस चार्ज की ओर से रेखा जा रही है। अब इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा कि क्या फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स। ये प्लस चार्ज है, ये आपको जाती हुई, ये माइनस चार्ज है, ये आती हुई, ये प्लस माइनस है, ये क्या बताएगा अट्रैक्शन फोर्स को, ये प्लस प्लस है, ये रिपल्सन, ये माइनस माइनस है, ये भी रिपल्सन को बता रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं के गुण। तो हमने अभी अभी देखा कि कोई अगर चार्ज है तो उस चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्हीं क्षेत्र को दिखाने के लिए एक काल्पनिक रेखाओं का यूज किया जाता है। इन रेखाओं को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, अब इन रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। जैसे पहला गुण होता है कि ये रेखाएं काल्पनिक होते हैं, ये एक काल्पनिक रेखाएं होती है। यह क्या होती है, दूसरा गुण होता है कि यह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी कि ये रेखाएं इस तरह से कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। यानी कि ये आपका आवेश है तो जो भी क्षेत्र रेखाएं बनेगी ये आवेश के सतह के लंबवत होती है। ये जो रेखाएं हैं ये धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, यानी ये धनात्मक से निकलती है, और ये रेखाएं ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। यानी कि ये आपका अगर प्लस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है, तो प्लस से माइनस की ओर जाती है। बंद लूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र रेखाएं दिखाई नहीं देती है। अब देखिए बंद लूप क्या होती है। बंद लूप बोला जाता है इस तरह से कि अगर ये चार्ज आपका प्लस है, ये चार्ज आपका माइनस है, तो ये इधर से गया और ये फिर वापस इधर से इधर नहीं आता है, ये इसको बंद लूप बोला जाता है। जो कि आपका मैग्नेट में होता है। अगर आपका कोई भी एक मैग्नेट है, इस तरह से नॉर्थ है साउथ है, तो ये रेखा इधर से जाती है, ये वापस इसी में आ जाती है। इसको बंद लूप बोला जाता है, जो कि इस क्षेत्र रेखाएं में नहीं दिखाई देती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक और परावैद्युत हुआ से परावैद्युत से गुजरती है। यानी कि ये किसी चालक और परावैद्युत से गुजरती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स
जिसे इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। बहुत सिंपल होता है कि अगर आपका एक दिया हुआ है, कोई भी सतह दिया हुआ है, इस सतह से ये आपका जो पास हो रहा है, ये आपका पास हो रहा है विद्युतीय क्षेत्र। तो अगर किसी भी सतह से जितना विद्युतीय क्षेत्र पास होता है उसे बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। यानी कि कोई भी सतह से जितना यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र को ही बोला जाता है विद्युतीय फ्लक्स। कि अगर कोई भी सतह से जितना विद्युत क्षेत्र पास होता है उसको हम बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स। यानी किसी भी सतह से जुड़े प्रवाह, विद्युत प्रवाह को उस सतह से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। यानी कि कोई भी सतह से जितना आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होगी उसको बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है या एक और इसका डिफिनेशन होता है कि विद्युत क्षेत्र, जिसको ई से लिखते हैं, में रखे गए क्षेत्र सदिश यानी कि डीएस, ये आपका एक एरिया है, यानी कि ये आपका एक क्षेत्र है, इधर जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा, और ये जो आपका बता रहा है जो कि परपेंडिकुलर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसको हम बोलते हैं एरिया। इसको हम डीएस से डिनोट करते हैं। के माध्यम में विद्युत प्रवाह के विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बिंदु गुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि ये आपका विद्युत क्षेत्र है ई और ये आपका सदिश क्षेत्र सदिश है डीएस। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अगर हम बिंदु गुणज यानी कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसी को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। यानी कि विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई बराबर आ गया ई डॉट डीएस। ई आपका हो गया विद्युत क्षेत्र और डीएस होता है स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया यानी छोटा सा एरिया में जितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है उसी को बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यानी अगर हम इसका एसआई मात्रक निकाले तो ये आपका होता है न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, इनटू में ये आपका एरिया है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका बीमा सूत्र निकाले तो बीमा सूत्र आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम का हमने अभी निकाला था वो था एम। अगर हम इसका बीमा सूत्र निकाले तो बीमा सूत्र हो जाएगा, इसका हमने अभी निकाला था क्या था, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 गुना मीटर का होता है एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम एल के पावर -3 टी के पावर -1 और ए के पावर टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स का बीमा सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।